अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स बुक इंग्लिश मीडियम क्लास से स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2.2 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को इधर बैठे बैठे आसान से आसान मेथड से आप लोगों को करवाएंगे। इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये एक्सरसाइज कंप्लीट तैयार हो चुकी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डिफाइन है, इसको हम देख लेते हैं। लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं? द लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर्स टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स। कहता है कि लोगारिथम ऑफ रियल नंबर्स हमें ये बताता है कि वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इट्स सेल्फ टू गेट अनदर, कि हमें किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से, कितनी बार ज़रब करने से, मीन मल्टीप्लाई करने से हमें एक नया नंबर मिलता है। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से डिफाइन करनी है। उसके बाद इसकी ये जर्नल फॉर्म आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि रियल नंबर्स ऑफ लोगारिथम ऑफ रियल नंबर्स की जनरल फॉर्म क्या होती है। इसको पढ़ने का तरीका देख लें। log x टू द बेस b इक्वल y। इसको कैसे पढ़ते हैं? log x टू द बेस b इक्वल y। अब इसमें से जो हमारे पास b है ना, इसको हम बेस कहते हैं, x को हम रिजल्ट कहते हैं, y को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। बस ये याद रखना है। अब इसमें देखिए, इसको हम करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। हमें इसको log को ख़त्म कर देना है। जिसको कहे ना एक्सपोनेंट फॉर्म में करें, जिसको कहे ना log एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे, तो फिर आप लोगों ने इस log को ख़त्म कर देना है। अब किस तरह से करें? ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, अब इसमें लिखने का तरीका ये, हमारे पास जो बेस है ना, इसको आप लोगों ने बड़ा करके लिख देना। तो क्या बेस को हम बड़ा करके लिखेंगे, इसकी पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट। हमारे पास इसके साथ वाला जो हमारे पास है इक्वल के साइड पे कोई भी हमारे पास नंबर होगा, उसको हमने इसकी पावर में लिया। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास है b की पावर y। अब ये फार्मूला आप लोग याद रख लें। अब इसमें देखिए, हमारे पास ये फार्मूला है log बेस रिजल्ट एक्सपोनेंट। ये जो हमारे पास इसके नीचे हमारे पास log ही लिखा होता नहीं, हमारे पास क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया, बेस है और इसके साथ हमारे पास रिजल्ट है इक्वल। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास y हमारे पास एक्सपोनेंट है। अब इसमें देखते हो, एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये y हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये बेस है इक्वल हमारे पास क्या रिजल्ट है। अब इस तरह की हमें एक फॉर्म दी जाएगी क्वेश्चन 1 के अंदर। ओके, इसको आप लोगों ने लोगारिथम की फॉर्म में लेके हैं, तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखो, तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए कि लोग हमारे पास है 10 की पावर 3 इक्वल 1000। इसको एक बार एज इट लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000। अब इस फार्मूले को दे के आप लोगों ने, जब वो कहे ना लोगारिथमिक फॉर्म में, तो पहले तो हमने लिखना है इसका log। आप लोगों ने लिख लेना, हमारे पास क्या आ जाएगा? log लिखा। अब इसमें देखिए बेस मैंने आप लोगों को क्या कहा, ये जो हमारे पास इसको हम बेस कहते हैं। 10 जो बड़ा करके लिखे, इसको आप लोगों ने छोटा करके लिख देना। ये हमारे पास क्या आ गया? बेस। उसके बाद देखिए रिजल्ट हमने किसको कहा है? इसको कहा है। मीन 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 1000 के। तो रिजल्ट हमारे पास ये होगा, और रिजल्ट इसकी जगह पे आएगा। log के सामने हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? जो पावर में होता है, तो पावर में क्या है? ये एक्सपोनेंट है, तो इसको हम क्या कर देंगे? इक्वल के इस साइड पे लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? लोगारिथमिक फॉर्म आ गई। यही हमारे पास इसका आंसर। एक एक लाइन की क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप भी है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, दोनों लिहाज से आप लोगों ने इसको क्लियर करना है। उसके बाद दूसरा जो देखिए, इसका सेकंड वाला पार्ट हमारे पास है 2 की पावर 8 इक्वल 256। ये आ गया। नीचे आप लोगों ने लिखना है इट्स लोगारिथमिक फॉर्म। इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या आ जाएगी? log लिखे, सबसे पहले बेस हमारे पास क्या, ये जो हमारे पास बड़ा करके लिखा है, ये बेस है, तो इसको नीचे करके इस तरह से लिखते हैं। बेस में 2 हमारे पास आ गया। अब जो पावर होती है, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट इक्वल के इस साइड पे। इस फार्मूले को आप लोग याद देखिए, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या, इक्वल के इस साइड पे। इधर हमारे पास रिजल्ट हमारे पास क्या 256 है, तो इसको आप लोग लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? 256। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग ने इस तरह से सर्कल कर दोगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट देखें, 3 की पावर हमारे पास क्या है? -3 इक्वल हमारे पास 1/20 से। एक बार इसको एज इट लिखे, 3 की पावर -3 इक्वल क्या आ जाएगा? 1/27। ये हमारे पास आ गया 1/27। अब इसमें देखिए, तो हमने क्या करना है जी? 1/27। अब इसमें मैंने इसको लोगारिथमिक फॉर्म, ये जो हमारे पास 3 बड़ा करके हमारे पास क्या बेस है, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है? पहले इधर हम लिख लेते हैं, ऊपर यहाँ पे लिखे हमारे पास क्या आ जाएगा? log बेस में हमारे पास, देखिए बेस में हमारे पास क्या, यहाँ पे बेस में हमारे पास 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे? बड़ा करके लिखे, इसको छोटा करके लिखते हैं। इस बेस में हमारे पास 3 आ जाएगा। ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है 10 की पावर 3, इसको हम क्या करेंगे? इक्वल के इस साइड पे लेंगे। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? -3। अब देखिए फार्मूले में हमारे पास क्या, इक्वल के इस साइड पे एक्सपोनेंट है, और जो रिजल्ट होता है वो इधर हमारे पास जो रिजल्ट है, ये हमारे पास 1/27 जो है, ये हमारे पास रिजल्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे? इधर लिख देंगे 1/27, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। log 3 1/27 इक्वल -3, और ये आप लोगों ने
ने इसका आंसर का लेना है। उसके बाद 4 वाला देखिए हमारे पास 20 की पावर 2 इक्वल 400। एक बार इसको एज ए लिखे 20 की पावर 2 इक्वल हमारे पास क्या जाएगा 400। अब इसको इट्स लोगरिथमिक फॉर्म है। अब इसमें लिखे तो हमारे पास क्या जाएगा लॉग बेस में हमारे पास क्या है 20 है, ये बेस है तो बेस को हम क्या करेंगे छोटा करके नीचे करके लिख दें। अब ये जो एक्सपोनेंट है पावर है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जो इधर होगा वो हमारे पास इसका रिजल्ट है। ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 20 log 400 टू दी बेस 20 इक्वल टू, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका 5 वाला पार्ट देखें एक बार, इसको भी एज ए लिखे 16 की पावर -1/4 इक्वल किसके आ जाएगा 1/2 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास अब इसको नीचे लिखे तो लॉग में लिखना है, लिखे जी हमारे पास लॉग बेस में। अब देखिए हमारे पास जो बड़ा करके लिखे इसको छोटा करके लिख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, ये बेस आ गई। अब जो पावर है ये एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट के इक्वल के इस साइड पे, इधर हमारे पास जो रिजल्ट है वो हम इधर हमारे पास रिजल्ट है उसको हम इस साइड पे लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। ये हमारे पास आ गया इक्वल के हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट, तो ये क्या हमारे पास -1/4 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। हमारे पास इसके 5 पार्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं। ये बस इसके रिमेनिंग पार्ट्स आ गए जी। 6 वाला है 11 की पावर 2 इक्वल 121, इसको एक बार नीचे एज ए लिखे जी हमारे पास क्या 11 की पावर 2 इक्वल 121, ये आ गया इट्स लोगरिथमिक फॉर्म। लॉग की फॉर्म में लिखना है, लॉग लिखे, ये हमारे पास बेस होता है, इसको छोटा करके हमारे पास क्या आ जाएगा बेस में 11। अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट ये इक्वल के इस साइड पे आता है, इधर ले हमारे पास ये जो हमारे पास ये रिजल्ट है तो इसको हम क्या करेंगे इधर लिख देंगे 121 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या 6 वाला पार्ट होगा। उसके बाद 7 वाला देखें, 7 वाला एक बार इसको एज ए लिख ले, P इक्वल हमारे पास क्या जाएगा Q की पावर R। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर जी पावर में इस साइड पे, तो इसको एक सीक्वेंस से लिख ले, क्या आ जाएगा Q की पावर R इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा P। अब इसको हम लिख सकते हैं आसानी के साथ। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा लॉग, ये जो हमारे पास बेस है बड़ा करके लिखे, इसको छोटा करके लिखे Q, इधर हमारे पास पावर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको इस साइड पे ले तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या P, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 7 वाला पार्ट क्लियर है। उसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट देखिए 8 वाला पार्ट है हमारे पास जी 32 की पावर -1/5 इक्वल 1/2। एक बार इसको एज ए लिखे 32 की पावर -1/5 इक्वल किसके आ गया 1/2 के, ये हमारे पास आ गया। अब इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इसके हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए पहले लिखे लॉग, ये जो हमारे पास 32 लिखा है बेस है तो इसको छोटा करके इस तरह से बेस में लिख लें, इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 हमारे पास रिजल्ट है तो इसको इक्वल के इस साइड पे ले, हमारे पास 1/2 एक्सपोनेंट जो पावर है उसको हम इक्वल के इस साइड पे लिख लेंगे, क्या हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। सिंपल आप लोग याद रखें, जो नंबर बड़ा करके लिखा उसको बेस में लिख दें, जो इसकी पावर होगा उसको इक्वल के सेकंड दूसरी साइड पे ले जाए, जो इक्वल के इस साइड पे नंबर होगा उसको इसके रिजल्ट की जगह पे ले। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रख लें, अगर फार्मूला याद है तो आप लोगों के क्वेश्चन 1 कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। उसके बाद हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है जी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मीन इसके उलट लेके ना। अब देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा। अब लोगारिथमिक फॉर्म दी है, इसके उलट मीन इसको हमने क्या करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अब इसमें देखें तो लॉग को खत्म कर देना है, लोगारिथमिक फॉर्म कह दे लॉग लेके आना है, एक्सपोनेंट फॉर्म कह दे फिर हमने लॉग को खत्म करना है। अब लॉग को खत्म कर दे, जो बेस में लिखा है ना इसको बड़ा करके लिख लिया करें। एक बार इसको एज ए लिखें, क्या जगह हमारे पास log 5/125 इक्वल हमारे पास 3 आ गया, ये आ गया। अब इसमें देखिए ये बेस में लिखा है ना इसको बड़ा करके लिख दे, इस तरह से 5 बड़ा करके लिखा, जो इक्वल के इस साइड पे होगा। मैंने क्या कहा कि ये एक्सपोनेंट है तो मीन इसकी पावर ले, इक्वल क्या आ जाएगा 125, मीन ये हमारे पास इसका रिजल्ट होता है। अब देखिए 5 की पावर 3 करो क्या आ जाएगा 125 आएगा और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग ने बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, नोट्स साथ साथ जरूर बनाएं। उसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए हमारे पास क्या log 16 टू द बेस 2 इक्वल 4, इसको लिख ले एक बार एज ए log 2 हमारे पास बेस में, साथ में हमारे पास 16 इक्वल 4। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये 2 बेस में, इसको बड़ा करके लिख रहे हैं इस तरह से 2 बड़ा करके, जो पावर जो हमारे पास इक्वल के दूसरी इसकी पावर आ जाएगा, इक्वल हमारे पास क्या जाएगा 16 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे से इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार करेंगे, एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर आप लोग के ये वाले क्वेश्चन आते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना, फिर आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में से कन्फर्म बोर्ड के एग्जाम में एक सवाल लाजमी आता होता है, तो उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। ये करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को वो भी आ जाएंगे। इट्स एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको भी एक बार एज ए लिखे, हमारे पास क्या जाएगा log 23 बेस में 1 साथ में इक्वल हमारे पास क्या 0। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी है, वो भी क्लियर करवाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में 23 बेस में लिखे, इसको बड़ा करके लिखे 23 इक्वल के दूसरी साइड पे जो नंबर इसके पावर में लिख ले 0 हमारे पास आ गया।
इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 1। यही हमारे पास इसका आंसर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बुक के ऊपर मार्क कर लेके हमारे पास क्या ये एमसीक्यूज के पॉइंट है। किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 4 की पावर 0, 9 की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए वो 1 की इक्वल होती है। याद रखा, आप 5 की पावर 0 करेंगे 1, कैलकुलेटर के ऊपर करके भी देख ले वो 1 की इक्वल है। जितना बड़ा मर्जी नंबर हो, वो किसी भी नंबर की पावर 0 आ गई ना तो याद रखें वो 1 की इक्वल है। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कभी नहीं भूलना आप लोग। क्लियर है? 3 हमारे पास इसके पार्ट। उसके बाद इसका हमने नेक्स्ट वाले पार्ट सोल्व करते हैं। 4 वाला देखिए जी, log 5 बेस में 5 साथ में इक्वल 1 है। इसको एक बार एज ए लिखे, हमारे पास क्या आ जाएगा log 5 इक्वल हमारे पास 1। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस में जोड़ा लिखा है, इसको बड़ा करके लिखे 5 की पावर क्या आ जाएगा 1। ये जो पावर है ये हमारे पास इक्वल की साइड, इसको पावर में लिख ले 5 की पावर 1 इक्वल क्या आ जाएगा 5। और यही हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है। बिल्कुल आसान इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद 5 वाला पार्ट देखिए क्या है, एक बार इसको भी एज ए लिख के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा log 2 1/8 इक्वल -3। ये आ गया। अब इसको भी लिखा एक्सपोनेंट फॉर्म। बेस में जो लिखा है इसको बड़ा करके लिखे, 2 बड़ा करके लिखा, इक्वल की साइड किसकी पावर आ गया -3 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8 आ गया। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। उसके बाद देखिए हमारे पास 4 वाला पार्ट है जी, इसको भी एक बार अब इसको सीक्वेंस लिख ले तरतीब से। क्या आ जाएगा हमारे पास log 9 बेस में हमारे पास 9 साथ में 3 इक्वल किसके 1/2 के। अब आसानी के साथ लिख सकते हैं इसको। अब इसमें देखिए log को खत्म करें तो हमारे पास क्या है, ये 9 है इसको बड़ा करके लिखे, 9 को बड़ा करके लिखा, जो इक्वल किस साइड से इसकी पावर ले 1/2 हमारे पास किसके पावर इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का। और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका 4 वाला 6 वाला पार्ट आ गया। उसके बाद इसका 7 वाला पार्ट देखते हैं। 7 वाला देखें तो हमारे पास इसको भी सीक्वेंस से लिख लें इस तरह से। log बेस में हमारे पास 10 है, साथ में हमारे पास 1 लाख हमारे पास है, ये आ गया इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा 5 के। आप देखें बेस में जो लिखा है इसको बड़ा करके लिखे, लो को खत्म कर दे, हमारे पास बेस में क्या 10 है, हमारे पास 10 को बड़ा करके लिखा, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इक्वल, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लाख हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाएगी। इसको भी आप लोग ने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ये हमारे पास इसका 7 वाला पार्ट आ गया। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं जी। इसको एक बार एज लिखे, हमारे पास क्या आ जाएगा लोग बेस में 4 है, साथ में हमारे पास 1/16 इक्वल माइनस। अब इसको देखें तो हमारे पास नीचे आप लोग लिखना है जी एक्सपोनेंट फॉर्म, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 4 को बड़ा करके लिखे, लो को खत्म किया, 4 बेस में बड़ा करके लिखा तो पावर में क्या आ जाएगा -2 इक्वल हमारे पास क्या आ गया 1/16। और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके ऊपर लिख लें कि हमारे पास क्या ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। ये हर बार पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जहाँ पे लिखा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, इस तरह का क्वेश्चन आगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से लाजमी तैयार करना होता है। उसके बाद देखिए तो इसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि log एक्स है 64 इक्वल हमारे पास 3। एक बार इसको एज इट लिखें, log एक्स 64 इक्वल हमारे पास क्या गया 3। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ आ गया तो ये आसान है आप लोगों के लिए। अब इसमें बेस में जो लिखे इसको हमने क्या करना था, बड़ा करके एक्स की पावर जो इक्वल वाली साइड पे, ये हमारे पास क्या आ गया इक्वल के जो इस साइड पे होगा इसको हम बड़ा करके इक्वल के इस साइड के इसकी पावर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3 इक्वल। ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसको हम इक्वल इधर ले जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 64। अब इसमें या तो हमने इसकी बेस सेम करनी थी, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास जो नीचे वाला इसको हम कहते हैं बेस है, और जो हमारे पास ऊपर वाला ये इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। अब देखिए हमारे पास या बेस सेम कर लें या पावर सेम कर लें। अब 64 की आप लोग इस तरह से फैक्टर बना लें, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 64 की आप लोग फैक्टर में देखें, हमें 3 चाहिए तो 4 के ऊपर करें, 4 1 1 हमारे पास आ गया, 6 में से 4 कैंसिल होगा, 2 कैरी आया तो हमारे पास 24 आ गया, 4 6 हमारे पास क्या होता है 24, तो 6 आ गया, फिर 4 पे करें 4 4 आर हमारे पास क्या होता है 16, फिर उसके बाद 4 पे करें तो 4 1 हमारे पास 4 आ गया। अब देखिए हमारे पास 4 1 1 हमारे पास, अब देखिए 1 2 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 4 की पावर हमारे पास क्या आ गया 3, तो x की पावर 3 इक्वल 4 की पावर 3। बेस सेम है, बेस सेम का ले या पावर सेम का ले, अब पावर सेम हो चुकी है, 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा। अब बेस एक दूसरे के इक्वल आ जाए
तो या बेस एक दूसरे के इक्वल, पावर एक दूसरे के बराबर होती है। अगर पावर एक दूसरे के बराबर आ जाए फिर हमारे पास बेस एक दूसरे के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे पावर है सेम आ गई, 3 है तो बेस एक दूसरे के इक्वल है, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था इसका फर्स्ट वाला पार्ट। उसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए जी, हमारे पास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको भी एक बार एज इट लिखे क्या आ जाएगा, लॉग बेस में हमारे पास 5, साथ में हमारे पास 1 इक्वल एक्स, ये आ गया। अब इसमें देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल इसके फॉर्म क्या आ जाएगी, 5 है नीचे तो हमारे पास 5 को बड़ा करके लिखे, पावर इसकी जो हमारे पास एक्स इक्वल वाली साइड इसको हम इसकी पावर में ले गए, इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन देखना है कि मैंने आप लोगों को जो एमसीक्यूज क्लियर करवा के यहाँ पे यूज होगा। अब देखिए या तो इसकी बेस सेम कर ले, इसकी पावर सेम कर ले। अब देखिए पावर में तो एक्स है, इस साइड पे हम एक्स तो नहीं बना सकते, फिर हम इसकी बेस सेम करेंगे। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए वो किसकी इक्वल होता है 1 के। अब 5 की पावर 0 लिखे किसकी इक्वल आएगा 1 के, 3 की पावर 0 लिखे किसकी इक्वल है, कैलकुलेटर को ऊपर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या जी 5 की पावर, यहाँ पे लिखे 5 की पावर 0, तो देखिए किसकी इक्वल है 1 की। किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे 1 इक्वल करेंगे तो हमारे पास 1 के इक्वल आएगी। अब इसमें नीचे हम लिखते हैं जी 5 की पावर x इक्वल 1 की जहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखिए 1 इक्वल है तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। बेस सेम होगी है, पावर एक दूसरे के बराबर है तो x किसके इक्वल आ जाएगा 0 को, तो ये हमारे पास 0 है तो x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे लिख ले x बराबर हमारे पास 0, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था इसका सेकंड वाला पार्ट। उसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट है log 8 टू द बेस x इक्वल 1। अब इसको एक बार एज ए नीचे लिखे तो log 8 टू द बेस x इक्वल 1। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा, x बेस में इसको बड़ा करके लिखे, x को हमने बड़ा करके लिख लिया, ये हमारे पास आएगा पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा जी 8 के। इस तरह से आप देखें इसकी पावर हमारे पास 1 लिख सकते हैं, पावर एक दूसरे के बराबर तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x हमारे पास 8 के इक्वल, और ये हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि पावर एक दूसरे के बराबर है तो बेस भी एक दूसरे के होती है बराबर, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल आसान से इस तरह के क्वेश्चन कंसेप्ट के लिहाज से बन के आते हैं। अब यहाँ पे ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि हमारे पास 5 की पावर 0 किसके इक्वल आएगा, या हमारे पास किसी नंबर की पावर 0 ले वो किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे वो मिस्टेक कर जाते होते हैं, जो एक्स की पावर इस तरह से गलत कर देते होते हैं। इसको आप लोग तवज्जो से करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के सारे पार्ट इधर बैठे बैठे सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास 4 वाला पार्ट है log x टू द बेस 10 इक्वल -3। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, एक बार इसको एज लिखे log x टू द बेस हमारे पास 10 इक्वल -3। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो 10 को बड़ा करके लिखे हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगा -3 इक्वल x आ गया। अब 10 की पावर -3 को सोल्व नहीं कर सकते, इसको आप लोग इस तरह से लिख लें 1/10 की पावर, जब ऊपर कोई नंबर प्लस में हो नीचे के 10 की पावर क्या आ जाएगा प्लस में, ऊपर माइनस में ऊपर नीचे क्या प्लस में हो जाएगी। 10 की पावर -3 को कैलकुलेटर को हम सोल्व करेंगे नहीं होगा, लेकिन इसको 10 की पावर 3 जब नीचे लेंगे तो ऊपर माइनस में नीचे के प्लस में होगी, इक्वल किसके आ जाएगा x के। अब इसमें देखिए 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, नहीं समझ आ रही कैलकुलेटर को पकड़े, आप लोगों ने लिखना है जी 10 की पावर 3 ये किसके इक्वल आ गया 1000 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1/1000 इक्वल x, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से लिख दें आप लोग, इक्वल को x को इक्वल इस साइड पे भी ले जाएं, या आप लोग इस तरह से लिख दें और लिख के आप लोगों ने कहना है जी x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1000, और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास इसका ये 4 वाला पार्ट आ गया, इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इसका 5 वाला पार्ट आ गया, नीचे आप लोगों ने लिखना है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे एक बार इसको एज ए लिख लें log 4x इक्वल 3/2 ये आ गया। उसके बाद इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर्म हमारे पास इसके क्या बनेगा, अब देखिए बेस में 4 है, इसको बड़ा करके लिखे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल के इस साइड वाला 3/2, पावर में आ गया इक्वल x आ गया। अब 4 को हम फैक्टराइज करके इस तरह से देखिए 4 को इस तरह से कर ले, हमारे पास 2 2 और 4 हमारे पास, फिर 2 1 हमारे पास 2 की पावर क्या आएगा 2, इस तरह 2 की पावर 2 होल की पावर क्या आ जाएगा 3/2 इक्वल x के, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर क्या रह जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल हमारे पास x, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल x। किस तरह से आप देखें 2 × 2 किसके 2 × 2 4 4 × 2 8, तो ये हमारे पास इस तरह से मीन 2 को 3 बार हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, आप लोग इस तरह से लिखे हमारे पास और लिखे x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बटे वाला है, इस तरह से क्वेश्चन बन के आते होते हैं, इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है जी log बेस में 2 है, साथ में हमारे पास 10 24 इक्वल x। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार इसको एज ए नीचे लिखें log 10
124 टू द बेस हमारे पास 2 इक्वल x, ये आ गया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ गई 2 की पावर x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 124 आ गया। अब इसकी हमने क्या करना है फैक्टराइज करके 2 की पावर में बेस सेम करनी है, तो इसको फैक्टराइज करें, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अब इसमें देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे अलग पेज के ऊपर फैक्टराइज इसको करके बता देता हूँ कि इसको हमने किस तरह से फैक्टराइज करना है। यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। अब देखिए 2 पे करें 2 5 हमारे पास रन तो 2 1 1 2 2 और हमारे पास 4, उसके बाद फिर 2 पे करें 2 2 हमारे पास 4 होता है, 1 कैरेगा 10 11 हो जाएगा, 2 5 10 फिर 1 कैरी इसका 12, तो 2 6 हमारे पास क्या जाएगा 2 6 12 होता है। फिर 2 पे करें 2 1 1 हमारे पास, इस तरह से फिर हमारे पास 2 2 हमारे पास 4 1 कैरेगा हमारे पास 16 2 8 हमारे पास 16, फिर 2 पे करें हमारे पास क्या जाएगा 2 6 12 2 4 हमारे पास आ जाए, फिर 2 पे करेंगे हमारे पास 32 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 पे करें हमारे पास क्या 16 आ जाएगा, फिर 2 पे करें हमारे पास क्या 8 आ जाएगा, 2 पे कर हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 पे कर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, फिर 2 पे कर हमारे पास 1। आप देखिए कितनी बार हमारे पास 2 कितनी टाइम आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10 आया, तो हम इसकी यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 की पावर 10, इधर लिख ले हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर 10। अब देखिए बेस सेम हो चुके हैं ना, तो पावर एक दूसरे के बराबर है, खुद बहुत बराबर है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10 के इक्वल, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका हर पार्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहते हैं कि सर जी आप हर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हर पार्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हर पार्ट क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के एक एक चीज़ क्लियर होगी। ये मैथ प्रैक्टिस का नाम है, जितनी आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का फायदा है। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी 2.3 जो एक्सरसाइज है वो भी आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।